स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल 100% सिलेक्शन में। कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको यानी 10 लेक्चर को कंप्लीट किया था और हमारा तीसरा चैप्टर चल रहा था। जैसे कि आप जानते हैं, शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट वाला हमारा चैप्टर चल रहा है। क्लियर? आज मैं आप सभी स्टूडेंट्स को कंसेप्ट ऑफ शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट के बारे में बताने वाला हूं। इसका बेसिक समझते हुए चलेंगे। काफ़ी दिनों से इसकी क्लासेस बंद थी, आज फिर से स्टार्ट कर रहा हूं। बहुत सारे स्टूडेंट्स की कमेंट भी आ रही थी, इस वजह से स्टार्ट करनी पड़ रही है, क्योंकि टाइम बहुत कम होता है। ऑफलाइन में पढ़ाना होता है और ऑनलाइन भी चलती है क्लासेस, कॉलेज भी जाना होता है, बहुत सारे काम होते हैं, इसलिए टाइम नहीं मिल पाता है। ठीक है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि एग्ज़ाम से पहले पूरा कोर्स को कवर हो जाए, है ना। बस आप सभी स्टूडेंट्स अपनी सपोर्ट बनाए रखिएगा और इस चैनल पर अगर आप नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि दोस्त इसी प्रकार की वीडियो यानी आपको चैप्टर वाइज पढ़ाता रहूँगा डेफिनेटली, है ना। तो आइए दोस्त, ज़्यादा बात नहीं करते हुए फटाफट अंदाज में इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। और इस वीडियो की शुरुआत बहुत ज़बरदस्त लाइन से करते हैं। कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, हार कर न बैठना ए मंजिल के मुसाफिर, चूंकि मंजिल में मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। मंजिल में मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। बिल्कुल दोस्त, तो हम पढ़ने वाले हैं शेयर फोर्स यानी कंसेप्ट ऑफ शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट यानी कर्तन बल तथा नमन आघूर्ण की अवधारणाएं। सबसे पहले दोस्त आप यहाँ पर एक बात ये समझिएगा, हमने एक बीम ली, ठीक है, इस पॉइंट इसको ए पॉइंट इसको बी पॉइंट मान लिया, ठीक है। अभी आप सिर्फ बीम पर ध्यान दीजिएगा। बीम पर हमने अभी एक बीम ली, उसके बाद में इस पर बिल्कुल मिड पॉइंट पर इसके एक ऊपर से फोर्स लगाया, है ना, ऊपर से लोड लगाया। लोड लगाने के बाद इस बीम, ये जो बीम है, इस बीम के दोनों तरफ एक तो सिंपली सपोर्ट लगी हुई है, एक रोलर सपोर्ट लगी हुई है। क्लियर? जब ऊपर से लोड वर्क करेगा, लोड लगेगा, तो यहाँ पर यानी इस वाली सपोर्ट पर, सिंपली सपोर्ट पर एक रिएक्शन उत्पन्न हो जाएगी और रोलर सपोर्ट पर भी एक रिएक्शन उत्पन्न हो जाएगी। इस चीज़ को आप समझ रहे होंगे, है ना। उसके बाद में किसी पॉइंट यानी इस डी पॉइंट पर हम इस सेक्शन को काट देते हैं, इस सेक्शन को हम काट देते हैं। इस काटने के बाद इसको हम कर्तन कहते हैं। कर्तन, जब हम इसको काटते हैं तो इसमें कर्तन बल उत्पन्न होता है। इस चीज़ को आप अच्छे तरीके से जानते हैं, ठीक है। तो आइए दोस्त, उस चीज़ को हम समझने वाले हैं। अब यहाँ पर एक बात और समझिएगा, ऊपर से हमने डब्ल्यू रोड लगा रखा है इस बीम पर, तो यहाँ पर क्या होगा, चूंकि ये वाली सपोर्ट पर और इस वाली सपोर्ट पर, दोनों पर एकदम संतुलन में रहेंगे, है ना। यानी W/2 लोड इस पर वर्क करेगा, W/2 लोड इस पर करेगा। अगर इन दोनों को जोड़े तो यहाँ पर W ही आ जाएगा। जैसे W/2 प्लस के W/2 इजिकल्स टू 2 एलसीएम लिया तो 2W हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, इजिकल्स टू W हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है, अगर W लोड लग रहा है मिड पॉइंट पर इस बीम के, तो यहाँ पर W/2 लोड लगेगा, ठीक है, और यहाँ पर भी W/2 लोड लगेगा, ठीक है। और रिएक्शन जो उत्पन्न हो रही है वो आर है और यहाँ पर आर भी है, चूंकि यहाँ पर ए पॉइंट पर हो रही है और यहाँ पर बी पॉइंट पर हो रही है। यहाँ तक बात क्लियर हुई है? नहीं? बिल्कुल सर, हो जाएगी। उसके बाद में दोस्त, जब हमने इस सेक्शन को कट किया, यहाँ से कट करने के बाद डी पॉइंट पर कट किया, डी पॉइंट पर, अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि जब हम इसको यहाँ से कट करेंगे डी पॉइंट से, तो इस नीचे की ओर एक एक तो ऊपर की ओर रिएक्शन जो लग रही है, ये वाली रिएक्शन रोलर सपोर्ट पर जो रिएक्शन उत्पन्न हो रही है इस लोड के अबाउट, है ना, तो क्या हो रहा है, W/2 लोड उत्पन्न हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। रिएक्शन W/2 हो रही है। अब यहाँ पर जो हमने इसको काटा, कर्तन किया इसका काटा, तो यहाँ पर शेयर फोर्स नीचे की ओर लग रहा है, संतुलन की वजह से, संतुलन होने की वजह से नीचे की ओर लगेगा, है ना। नीचे की ओर कट कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, W/2 यहाँ पर भी हमारा ये उत्पन्न हो जाएगा संतुलन के लिए। क्लियर? उसके बाद में अब यहाँ पर W/2 लग रहा है लोड ऊपर की ओर, तो ऊपर की ओर यानी इसको संतुलन करने की वजह से W/2 लोड यहाँ पर भी उत्पन्न हो जाएगा। इस चीज़ को आप समझ रहे होंगे दोस्त, है ना। चूंकि W/2 यहाँ पर है तो W/2 यहाँ पर संतुलन करने के लिए W/2 ही यहाँ पर उत्पन्न हो जाएगा। क्लियर? अब यहाँ पर एक समझने वाली बात दोस्त ये है कि ये एक बीम है तो इसमें बेंडिंग मोमेंट भी उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है। जब ये नीचे ऊपर की ओर लग रहा है तो इसमें एक बेंडिंग मोमेंट भी इस तरह से लगेगा, बेंडिंग मोमेंट, ठीक है। अब ये नीचे की ओर है तो इसमें इस तरीके से लगेगा, ठीक है। इस चीज़ को भी आप समझ रहे होंगे। क्लियर?
यहाँ से ऊपर की ओर लगेगा इस तरीके से और यहाँ से नीचे की ओर लगेगा इस तरीके से बेंडिंग मोमेंट, यानी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज है ना। एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की उल्टी डायरेक्शन और घड़ी की सही डायरेक्शन क्या होती है, क्लॉकवाइज, यानी इस तरीके से होती है, राइट से लेफ्ट की ओर होती है। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों ये बात तो आप समझ चुके हैं ना, है ना। उसके बाद हम बात करते हैं, पहले हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। इस चीज़ को भी आप समझने की कोशिश कीजिएगा। बेंडिंग मोमेंट में बेंडिंग मोमेंट जो होता है वो W/2 इंटू बी डी होता है। ठीक है, W/2 BD, यानी बेंडिंग मोमेंट में, हाँ, W/2 ये रहा। ठीक है, W/2, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, BD है, तो W/2 इंटू BD, इस चीज़ को भी आप समझ रहे होंगे दोस्त, है ना। उसके बाद हम बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। तो मैंने आपको पहले भी बताई थी और अब भी बता रहा हूँ। कर्तन बल यानी शेयर फोर्स, इंग्लिश में इसको हम कहते हैं। धरन की किसी काट पर कर्तन बल यानी शेयर फोर्स का मान उस काट के दाईं ओर या बाईं ओर, है ना, लगे बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। जैसे दोस्त यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर से मैंने आपको समझाया है कि अगर हम, जैसे यहाँ पर एक ये बीम है और ये बीम यहाँ पर ए पॉइंट पर फिक्स है। ठीक है, अब यहाँ पर ये 10 किलो न्यूटन का बल लग रहा है और यहाँ पर ये 20 किलो न्यूटन का लग रहा है और यहाँ पर 30 किलो न्यूटन का लग रहा है। क्लियर दोस्तों, नज़ला होने की वजह से सही तरीके से मैं बता भी नहीं पा रहा हूँ आपको, कोई बात नहीं, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, समझने की कोशिश आपको यहाँ ये करनी है कि जब हम राइट से लेफ्ट की ओर चलते हैं, कोई बात नहीं दोस्त, वाटर वाले आ गए थे वाटर देने के लिए, तो मैंने इसको पॉज कर दिया था, इस चीज़ को आप समझ गए। तो आइए दोस्त कंटिन्यू करते हैं। मैं आपको ये बता रहा था कि जब हम इसको राइट से, यानी जब इसको राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की ओर हम देखेंगे, यानी यहाँ से इसकी ओर हम इसको ऐड करेंगे, तो किस तरीके से करते हैं। अगर लोड ऊपर से नीचे की ओर लग रहा है तो उसको माइनस में लेते हैं, निगेटिव में लेते हैं। क्या कहा कि हमें राइट साइड से, यानी इस साइड से इसकी, यानी इधर की ओर चलना है, चलेंगे। और उसके बाद ये देखना है कि लोड जो है ये ऊपर से नीचे की ओर लग रहा है, ये नीचे से ऊपर की ओर लग रहा है। अगर ऊपर से नीचे की ओर वर्क कर रहा है, तो यहाँ पर हम माइनस में लेंगे, माइनस के। ठीक है, यही तो बताया है कि धरन की किसी काट पर कर्तन बल का मान उस काट के दाईं ओर, यानी यहाँ पर 30 किलो न्यूटन लग रहा है, तो 30 किलो न्यूटन जो होगा ये इन दोनों के बराबर है या नहीं है। यानी यहाँ से हमने सेक्शन कट किया इसका और इसको हमने जोड़ा तो देखा तो ये इसके बराबर आ रहा है ना। वही कहा गया कि दाईं ओर या बाईं ओर लगे बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। इसको इंग्लिश में अगर हम बात करें, शेयर फोर्स एट एनी सेक्शन ऑफ द बीम इज द algebraic sum of the forces acting either right side or left side or that section of beam। ठीक है, मुझे उम्मीद है दोस्त ये चीज़ आप समझ चुके होंगे। हमने यहाँ पर 10 किलो न्यूटन का, चूंकि हम राइट से लेफ्ट की ओर चल रहे हैं, तो यहाँ पर ये वाला 10 किलो न्यूटन का बल जो है वो ऊपर से नीचे की ओर लग रहा है, तो माइनस में लिया, प्लस किया। ठीक है, अब ये वाला देखा, ये वाला 20 किलो न्यूटन का है ना, तो यहाँ पर -20 लेंगे, चूंकि दोस्तों ऊपर से नीचे की ओर वर्क कर रहा है, क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर, यानी शेयर फोर्स की वैल्यू निकाल रहे हैं एक्स के अबाउट, यानी इस सेक्शन के अबाउट, हमने एक्स एक्सिस को मान लिया, इस सेक्शन को जो काटा हमने, इसके अबाउट हम क्या कर रहे हैं, शेयर फोर्स ज्ञात कर रहे हैं। ठीक है, अब हमने क्या देखा दोस्तों, यहाँ पर ये माइनस के 30 किलो न्यूटन आया, यानी ये इसके बराबर आ रहा है। और वही हमसे कहा गया है कि algebraic sum of the forces acting either right side left side that section of beam, यानी दोस्तों यहाँ पर, यानी shear force at any section of the beam is the algebraic sum of the forces acting either right side or left side of that section of beam। तो मुझे उम्मीद है दोस्त ये चीज़ आप बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। बस आपको दोस्त, जब आप फोर्स यहाँ पर फोर्स को कैलकुलेट करेंगे तो राइट से लेफ्ट की ओर चलेंगे आप, है ना, जहाँ से आपने सेक्शन कट किया वहाँ तक ही आप इसको
वहाँ तक ये आप उसको ऐड करेंगे, ठीक है। और ये देखेंगे कि ये इसकी बराबर आ रहा है या नहीं। अगर आ रहा है तो बिल्कुल हम सही कर रहे हैं, और नहीं आ रहा है तो हम गलत कर रहे हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है दोस्त ये चीज़ आप समझ चुके होंगे। अगर बात करें हम नमन आघूर्ण की, यानी बेंडिंग मोमेंट की, यानी धरन की किसी काट पर नमन आघूर्ण यानी बेंडिंग मोमेंट का मान उस काट के दाईं ओर या बाईं ओर लगे बलों का उस काट पर आघूर्ण के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। इंग्लिश में बेंडिंग मोमेंट एट एनी सेक्शन ऑफ द बीम इज द एल्जेब्रिक सम ऑफ द मोमेंट्स of the forces acting either right side or the लेफ्ट साइड ऑफ दैट सेक्शन। बात समझ आई नहीं आई? आइए इसको भी हम एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हमसे कहा गया है कि ये हमारी एक बीम है, ये रही बीम, ये फिक्स्ड है। अब यहाँ पर 10 किलो न्यूटन का बल लग रहा है डी पॉइंट पर, और यहाँ पर 20 किलो न्यूटन का बल लग रहा है सी पॉइंट पर, और यहाँ पर 30 किलो न्यूटन का बल लग रहा है बी पॉइंट पर, है ना। और यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी 2 मीटर, और यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी 2 मीटर। हम इस बी के अबाउट क्या कैलकुलेट कर रहे हैं? इसमें हम फोर्सेस कैलकुलेट कर रहे हैं, यानी बेंडिंग मोमेंट। अब हम बात करें बेंडिंग मोमेंट की, तो कैसे उसको हम कैलकुलेट करते हैं, इस चीज़ को आप समझने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों। बेंडिंग मोमेंट जब हम निकालते हैं, यानी बेंडिंग मोमेंट इस बी के अबाउट, यानी इस वाले सेक्शन के अबाउट हम निकालते हैं, तो क्या करेंगे? माइनस साइन, चूंकि नीचे की ओर लग रहा है तो माइनस में लेंगे। अब यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी 2 + 2 यानी 4, तो 4 से उसकी मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। ये बात समझ आई नहीं आई? बिल्कुल सर आ गई, है ना। बिल्कुल, बेंडिंग मोमेंट इज इक्वल्स टू फोर्स और लंबवत दूरी के गुणनफल को हम क्या कहते हैं? बेंडिंग मोमेंट कहते हैं। ये तो आप अच्छे तरीके से जानते हैं, ठीक है। अब प्लस के -20 × 2 कैसे आया? चूंकि दोस्तों ये नीचे की ओर लग रहा है 20, तो माइनस में लेंगे, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है? 20 से यहाँ तक की दूरी 2 है, तो माइनस × 2 ले लेंगे, ठीक है। अब प्लस करेंगे, प्लस, है ना। अब -30 लेंगे, -30 जैसे ही लिया हमने यहाँ पर, और × 0 से, चूंकि इसी पॉइंट के अबाउट हम कर रहे हैं काम को, तो यहाँ पर हम 0 लेंगे, तो ये तो हमारा पूरा सेक्शन 0 हो जाएगा। बचेगा हमारा ये 10 चौक 40 प्लस के 20 दूनी 40, यानी -40 -80 किलोमीटर हो जाएगा, 80 न्यूटन मीटर हो जाएगा। बेंडिंग मोमेंट निकाल लिया हमने, ठीक है। मुझे उम्मीद है दोस्त ये चीज़ आप समझ चुके होंगे। एक दफ़े और दोस्त मैं इसको यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ। धरन की किसी काट पर नमन आघूर्ण का मान उस काट के दाईं ओर यानी राइट साइड या बाईं ओर यानी लेफ्ट साइड लगे बलों का यानी फोर्सेस का उस काट पर आघूर्ण, उस काट के आघूर्ण के बीजगणितीय योग के बराबर होता है ना। मुझे उम्मीद है दोस्त ये बात आप बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। मैं सहमत हो जाऊंगा अगर आपकी कमेंट आती है कि सर मुझे अच्छे समझ आ गया है, तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा दोस्त। अब हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर साइन कन्वर्जन, ठीक है, यानी कर्तन बल तथा नमन आघूर्ण की चिन्ह प्रणाली। इसको इंग्लिश में साइन कन्वर्जन ऑफ शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट कहते हैं, ठीक है। जब दोस्तों हम यानी शेयर फोर्स यानी कैलकुलेट करते हैं, अगर ऊपर से नीचे की ओर कोई लोड लग रहा है तो उसको निगेटिव में लेते हैं, है ना, उसको निगेटिव में लेते हैं। ये आपको मैं बता चुका हूँ। अगर चूंकि राइट से हम लेफ्ट की ओर चल रहे हैं, और नीचे की ओर लग रहा है तो उसको हम माइनस में लेंगे। इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे दोस्तों, है ना। और नीचे से अगर ऊपर की ओर लग रहा है, इस तरीके से, तो उसको हम काय में लेंगे? उसको हम पॉजिटिव में लेंगे। इस बात को भी आप याद रखेंगे, ठीक है। सेकेंड कंडीशन में क्या होगा दोस्त? यहाँ पर अगर मनपसंद नौकरी चाहिए तो गुड वर्कर ऐप पे आइए। हाँ, चलिए कंटिन्यू करते हैं। अगर हम दोस्तों यहाँ पर कहाँ चल रहे थे? हम यहाँ पर साइन कन्वर्जन। सेकंड कंडीशन में क्या होता है कि जब अगर हम राइट से यानी लेफ्ट से राइट की ओर चलेंगे, लेफ्ट से राइट की ओर चलेंगे, तो जो ऊपर से नीचे की ओर लगेगा लोड उसको हम पॉजिटिव में लेंगे, और नीचे से ऊपर की ओर लगेगा उसको हम नेगेटिव में होंगे। बस उल्टा हो जाएगा। RHS की यानी राइट से लेफ्ट की ओर चलेंगे तो ऊपर से जो लोड लगेगा वो निगेटिव में होगा, और अगर लेफ्ट साइड से राइट की ओर चलेंगे तो क्या होगा कि ऊपर वाला जो लोड लगेगा ऊपर से नीचे की ओर वो पॉजिटिव होगा। बस ये डिफरेंस है, यानी उल्टा है एक दूसरे का। इस चीज़ को हम याद रखेंगे। उसके बाद हम बात करें बेंडिंग मोमेंट की, यानी अगर हम सेगिंग बात करें, सेगिंग क्या होता है? कभी कभी जैसे हमने इस पर एक
लोड लगाया है इस बीम पर और ये दोनों तरफ से फिक्स है, तो क्या होगा कि ये इस तरह की हो जाएगी बीम, ठीक है। अब सेगिंग होता क्या है, देखिए दोस्त यहाँ पर एक बात समझने की आप कोशिश कीजिएगा। जब हमने यहाँ पर इसके यहाँ पर ये सपोर्ट लगी हुई है, ठीक है, ये सपोर्ट लगी हुई है, ये बीम है, ये बीम है और यहाँ पर ये सपोर्ट लगी हुई है, सपोर्ट इस तरीके से सपोर्ट लगी हुई है, ठीक है। अब ऊपर से जैसे हमने लोड लगाया तो यहाँ पर एक रिएक्शन पैदा होगी और मोमेंट भी जनरेट हो जाएगा एक इस तरीके से, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। बस इसको देखना है दोस्तों, आपको इस वाले मोमेंट को देखना है जो एंटी क्लॉकवाइज है ना, एंटी क्लॉकवाइज है ना। और ये वाला इसकी ओर ये क्लॉकवाइज हो जाएगा, क्योंकि संतुलन के लिए क्लॉकवाइज हो जाएगा ये वाला, संतुलन के लिए। अब यहाँ पर इसी को हम दोस्त क्या कहते हैं, इसी को हम सेगिंग कहते हैं, इसको हम पॉजिटिव में लेते हैं। इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे दोस्त, है ना। इसको कैसे लेते हैं, पॉजिटिव में लेते हैं। एक चीज़ आप यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिएगा, आपने इमोजी देखी होगी व्हाट्सएप पर या फिर किसी भी प्लेटफॉर्म पर, है ना, इमोजी आ जाती है चैट वगैरह पर, तो वहाँ पर क्या होता है कि एक हंसने वाली इमोजी होती है ना। तो हंसने वाली इमोजी जो होती है वो ये दर्शाती है जी अवतलन, यानी सेगिंग हो रहा है उस बीम का। इस चीज़ को आप समझिएगा। यानी दोस्त ये एक बीम है और यहाँ पर एक दो लगे हुए हैं और ऊपर से एक लोड लगा है। लोड लगने के बाद में ये जो मोमेंट जनरेट हुआ है ये एंटी क्लॉकवाइज है और ये क्लॉकवाइज, संतुलन के लिए, ठीक है। अब ये इस तरह की बीम हो जाएगी और इसी को हम सेगिंग कहते हैं। ये पॉजिटिव में लेते हैं हम, इस चीज़ को भी आप याद रखें। अब हॉगिंग क्या होता है, इसका उल्टा होता है हॉगिंग। अगर दोस्त नीचे से, यानी नीचे से कोई लोड कार्य कर रहा हो, इससे कोई लोड का वर्क कर रहा हो, कोई यहाँ पर फोर्स लग रहा हो, तो क्या होगा कि यहाँ पर जो ये फिक्स है इधर साइड में, तो इधर की ओर यानी ऐसे करके यहाँ से इसकी ओर एक क्या होगा, एक मोमेंट जनरेट हो जाएगा। एक तो हो जाएगा हमारा क्लॉकवाइज, एक होगा एंटी क्लॉकवाइज, संतुलन के लिए, है ना। तो मुझे उम्मीद है ये चीज़ आप समझ चुके हो। बस याद ये रखना है दोस्तों, राइट साइड वाले को देखना है कि अगर सेगिंग का केस है तो उसमें यहाँ यानी इस वाले जो राइट साइड में जो मोमेंट जनरेट हो रहा है वो एंटी क्लॉकवाइज है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो हॉगिंग के केस में क्या होता है कि अगर नीचे की ओर लग रहा है तो ये ये क्लॉकवाइज है, ठीक है। यानी इसमें इमोजी इस तरह की बन जाएगी जब गुस्सा आता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है ये चीज़ आप समझ चुके होंगे। उसके बाद एक डेरिवेशन की बात कर लेते हैं जो कि 5 मार्क्स में बहुत बार पूछा गया है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला। अब इसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा। रिलेशन बिटवीन लॉर्ड शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट, यानी लॉर्ड और शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट के बीच में हम एक संबंध स्थापित करेंगे, है ना। आइए, एक यहाँ पर हमने बीम बना ली हुई है, यानी सी और डी एक बीम है। आप बीम पर फोकस कीजिएगा। अभी सी और डी एक बीम है, इस पर हमने यूडीएल लगाया है, यूडीएल, ठीक है, यूडीएल लगाया है। अब दोस्तों, अब इस पर W किलो न्यूटन पर मीटर का यूडीएल लग रहा है। यूडीएल क्या होता है, जो मिड पॉइंट पर लगता है, ये भी आप जानते हैं अच्छे तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्त हमने क्या काम किया, इस वाले पॉइंट पर यानी इसको सेक्शन को कट कर दिया, यहाँ से इसको ए से लेके और बी तक, इसके बीच में इस सेक्शन को जैसे हम कट करेंगे और यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी क्या है, एक्स, डेल्टा एक्स मान ली। चूंकि बहुत छोटी दूरी है तो इसलिए डेल्टा एक्स मानकर चलते हैं हम, ठीक है, डेल्टा एक्स मान ली। अब यहाँ पर इसका ये वाला डायग्राम अगर आपसे बनाना आ गया, इस पूरे डेरिवेशन को आप अच्छे तरीके से कर जाएंगे। मैं समझाने की पूरी कोशिश करूँगा, अगर चूंकि आप दोस्त समझने की ताकत रखते हैं तो बिल्कुल समझ जाएंगे, ठीक है दोस्त। अब यहाँ पर ये देखिएगा, जब हमने इस सेक्शन को यानी ए और बी को सेक्शन को कट किया, ए और बी को सेक्शन को कट किया, चूंकि दोस्तों यूडीएल लग रहा है इस पर, यूडीएल, और कितना लग रहा है, W किलो न्यूटन पर मीटर का लग रहा है, ठीक है। अब यहाँ से जैसे इसको कट किया तो यहाँ पर ऊपर की ओर क्या हो जाएगा, एक शेयर फोर्स उत्पन्न हो जाएगा, शेयर फोर्स लगेगा, ठीक है, शेयर फोर्स वर्क करेगा। एक जब शेयर फोर्स वर्क करेगा तो एक मोमेंट भी जनरेट हो जाएगा, यानी एंटी क्लॉकवाइज एक मोमेंट भी यहाँ पर जनरेट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी अभी बता चुका हूँ, डेल्टा एक्स है, ठीक है, डेल्टा एक्स है। उसके बाद में दोस्त यहाँ पर चूंकि यहाँ पर W किलो न्यूटन पर मीटर का यूडीएल लग रहा है, इस चीज़ को भी आप समझते हुए चलेंगे। यहाँ पर फोर्स कौन सा लग रहा है, यहाँ पर F लग रहा है, तो यहाँ पर F प्लस डेल्टा F हो जाएगा। क्यों, क्योंकि दोस्तों जैसे ही फोर्स का मान बढ़ेगा तो यहाँ पर भी फोर्स का मान जैसे ये नीचे को आ जाएगी तो यह मतलब ये जो यूडीएल लगने के बाद में ये बीम नीचे की ओर आएगी तो यहाँ पर फोर्स का मान भी बढ़ जाएगा, तो बहुत थोड़ा सा बढ़ेगा, डेल्टा F इसको हमने किया, यानी F प्लस
ए प्लस डेल्टा एफ हो जाएगा यहाँ पर, एफ प्लस डेल्टा एफ। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, इस चीज़ को भी आप मानते हुए चलिएगा। अब दोस्तों यहाँ पर होता क्या है कि देखिए यहाँ पर इसको संतुलन के लिए यहाँ पर एक क्या हो जाता है, एक जनरेट हो जाता है क्लॉकवाइज मोमेंट। क्लियर? तो यहाँ पर मोमेंट हो रहा है एम, है ना, यहाँ पर एक जनरेट हो रहा है एम, और यहाँ पर जब इसका मान बढ़ेगा तो यहाँ पर एम प्लस डेल्टा एम हो जाएगा मोमेंट का मान जो जनरेट हो रहा है मोमेंट इसमें। ठीक है, शेयर फोर्स के कारण यहाँ पे शेयर फोर्स नीचे की ओर लगेगा और यहाँ पर ऊपर की ओर लग रहा है चूंकि संतुलन करने के लिए। ठीक है दोस्त, अब यहाँ पर आपको क्या लिखना है, थोड़ा सा नीचे करके मैं आपको इसको दिखाता हूँ। अब आपको यहाँ पर लिखना है कि माना चित्र में एक बीम CD दिखाई गई है, एक बीम में CD दिखाई गई है, ठीक है, जिस पर W किलो न्यूटन का यूडेल लगा हुआ है, यानी इस पर W किलो न्यूटन का यूडेल लगा हुआ है। ठीक है, उसके बाद में अब हम लगा हुआ है, ठीक है, अब बीम के एक छोटे से भाग जिसकी चौड़ाई डेल्टा एक्स है, बीम एक छोटा सा भाग, ये रहा छोटा सा भाग जिसकी चौड़ाई जो है, जिसकी जो यहाँ पर चौड़ाई है वो डेल्टा एक्स है। ठीक है, चौड़ाई तो नहीं, यहाँ पर लंबाई होना चाहिए था इसका। ठीक है, कोई बात नहीं, तो डेल्टा एक्स है। ठीक है, अब उसके बाद ए बी पर अगर हम विचार करें, यानी इस ए बी पर अगर हम विचार करें, इस वाले पूरे उस पर डायग्राम पर, तो यहाँ पर आप क्या देखेंगे, यहाँ पर आप ये देखेंगे कि इसको हम इन इक्विलिब्रियम कंडीशन यानी संतुलन की अवस्था में मोमेंट को हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम मोमेंट को देखेंगे। अब दोस्तों क्योंकि हम यहाँ पर लोड जो लग रहा है, ऊपर से नीचे की ओर जो लोड लग रहा है मिड पॉइंट पर इसके बीम के, ये वर्टिकल लग रहा है, वर्टिकल, तो यहाँ पर क्या होगा, सिग्मा एफ वाई इजिकल्स टू 0, यानी हम पहले क्या करते हैं, हम पहले इस जो फोर्स लगे हुए हैं उनको काउंट कर लेते हैं। ठीक है, अब एफ इजिकल्स टू, चूंकि दोस्तों सिग्मा एफ वाई इजिकल्स टू 0 होता है ना, तो एफ इजिकल्स टू, अब एफ क्या कहाँ से आया, ये वाला एफ देखिएगा, ये वाला एफ शेयर फोर्स उत्पन्न हुआ, तो एफ इजिकल्स टू जो लेफ्ट साइड, यानी इस यहाँ से हम यहाँ से काउंट करना शुरू कर रहे हैं, तो एफ इजिकल्स टू, अब W इंटू डेल्टा एक्स, W कहाँ से आया, अरे दोस्तों W किलो न्यूटन का क्या लग रहा है, लोड लग रहा है, तो W इंटू डेल्टा एक्स यानी जो हमारा यूडेल लग रहा है और उसकी बीच की दूरी कितनी है, डेल्टा एक्स है। ठीक है, प्लस लगाएंगे बीच में, अब एफ प्लस डेल्टा एफ, यानी ये वाला एफ प्लस डेल्टा एफ आ जाएगा। ठीक है, जो शेयर फोर्स हमारा यहाँ पर जनरेट हो रहा है। अब दोस्तों यहाँ पर आप ये देखने की कोशिश कीजिएगा कि यहाँ पर एफ से हमारा एफ कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस के W डेल्टा एक्स इजिकल्स टू डेल्टा एफ आ जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर हमारा एक रिलेशन आ जाएगा, माइनस के W इजिकल्स टू डेल्टा एफ बाई डेल्टा एक्स। ठीक है, एक रिलेशन हमारा क्या हो गया, आ गया यहाँ पर। तो यहाँ पर एक लाइन हम लिखेंगे, कर्तन बल के परिवर्तन की दर भार के बराबर होती है, रेट ऑफ चेंजिंग ऑफ शेयर फोर्स इज इक्वल टू लॉड। ठीक है, यानी अब हम दोस्तों इस यानी मोमेंट को काउंट करते हैं, तो बिंदु ए के लिए, बिंदु ए के अबाउट जब हम करेंगे, किस बिंदु ए के अबाउट, यानी इस वाले ए के अबाउट, इस वाले के, अब हम मोमेंट को देखेंगे, तो जब हम मोमेंट देखेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा कि m प्लस एफ डेल्टा एक्स कहाँ से आया, उस चीज़ को आप समझिएगा दोस्तों। ये जो लग रहा है m, मैंने अभी आपको इसकी कंडीशन बताई थी ना, तो m जो मोमेंट जनरेट हो रहा है m हो रहा है प्लस डेल्टा एक्स, यानी f डेल्टा एक्स फोर्स कितना है, f है, तो f और इंटू डेल्टा एक्स, भाई मोमेंट से उसकी हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हम उसकी फोर्स से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी एफ इंटू डेल्टा एक्स आ जाएगा हमारा, डेल्टा एक्स। ठीक है, डेल्टा एक्स आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों इजिकल्स टू, अब यहाँ पर देखिएगा आप, यहाँ पर आप देखिएगा तो क्या हो रहा है, एफ प्लस डेल्टा एफ हो रहा है ना, एफ प्लस डेल्टा एफ जो बढ़ा था यहाँ पर देखने की कोशिश कीजिएगा आप। ठीक है, यानी W और डेल्टा एक्स, W डेल्टा एक्स और यहाँ पर W इंटू डेल्टा एक्स, चूंकि दोस्तों यूडीएल लग रहा है ना, यूडीएल लगे होने की वजह से यूडीएल आधी दूरी पर क्या होता है, वर्क करता है, तो डेल्टा एक्स बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, W इंटू डेल्टा एक्स बाई 2 हो जाएगा, मतलब उसकी जो दूरी होगी वो डेल्टा एक्स बाई 2 आधी दूरी पर करता है वर्क, प्लस के एफ प्लस डेल्टा एफ इंटू 0, चूंकि वो तो मोमेंट तो हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, प्लस के एफ प्लस डेल्टा एम हो जाएगा यहाँ पर हमारा। ठीक है, उसके बाद में हम क्या काम करते हैं, उसके बाद में हम इसको यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो डेल्टा एफ एक्स इजिकल टू
इसको नीचे की ओर करते हैं, थोड़ा सा देखते हैं यहाँ पर। हाँ, डेल्टा यानी यहाँ पर देखिए m से हमारा m कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर m किधर है भाई, ये रहा m, ये वाला m, ये तो पूरा ज़ीरो हो जाएगा ना। ये वाला m जो है ये वाले इस m से कैंसिल हो जाएगा। डेल्टा f डेल्टा x इजिकल्स टू, अब यहाँ पर आप w और यहाँ पर क्या है, ये डेल्टा x है और डेल्टा x ये रहा, तो डेल्टा x का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2, तो डिवाइड बाई 2 ही आ गया, प्लस डेल्टा m। डेल्टा m कहाँ से आया, ये वाला डेल्टा m आ गया, और ये तो पूरा जीरो हो जाएगा ना, क्योंकि जीरो से इसकी मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं हम, ठीक है, पूरा जीरो हो जाएगा। अब चूंकि डेल्टा x का होल स्क्वायर इज वेरी स्मॉल, चूंकि बहुत छोटा होने की वजह से इसको लगभग हम क्या ले लेते हैं, जीरो लेते हैं। w डेल्टा x का होल स्क्वायर बाई 2 यानी जीरो हो जाएगा, तो ये पूरा जीरो हो जाएगा, है ना, ये पूरा हमारा जीरो बचेगा हमारा डेल्टा m। और उसके बाद में f इजिकल्स टू डेल्टा m बाई डेल्टा x, यानी दोस्तों यहाँ पर एक हमारे रिलेशन निकल कर आ चुका है। नमन आघूर्ण के परिवर्तन की दर कर्तन बल के बराबर होती है। नमन आघूर्ण के परिवर्तन की दर, यानी परिवर्तन की दर जो होती है वो बल के बराबर होती है ना, परिवर्तन की दर कर्तन बल के बराबर होती है। रेट ऑफ चेंज ऑफ बेंडिंग मोमेंट इज इक्वल टू शेयर फोर्स, है ना। और यहाँ पर अगर हम बात करें कि जो हमारा शेयर फोर्स होता है, यानी शेयर फोर्स की जो दर होती है वो लोड के बराबर होती है। इस चीज़ को भी आप, यानी दो हमने यहाँ पर रिलेशन निकाल लिए। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों ये पूरा डेरिवेशन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आएगा। बहुत आसान है, एक दफ़े मैं इसको और ऊपर बता देता हूँ। बस आपको दोस्तों याद क्या करना है, याद ये रखना है आपको कि यूडीएल जो होता है हमारा, यूडीएल है ना, वो मिड पॉइंट पर लगता है, ठीक है। उसके बाद में जब हम मोमेंट को निकालते हैं, जब हम मोमेंट निकालते हैं तो मोमेंट क्या होता है कि उसकी आधी दूरी हम लेते हैं डेल्टा एक्स के, तो डेल्टा एक्स बाई 2 हो जाता है। बस ये 2-3 पॉइंट आपको याद रखने हैं। मुझे उम्मीद है ये पूरा आपको डेरिवेशन बहुत अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और नेक्स्ट क्लास के सामने। तब तक के लिए बने रहिएगा। गॉड ब्लेस यू स्टूडेंट्स, लव यू एंड टेक केयर।